नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा की बढ़ती सफलता पर बीजेपी की बौखलाहट अब खुलकर जाहिर हो रही है। वैसे तो 17 तारीख यानी इस पदयात्रा नहीं कहें, ये यात्रा जो है यानी मतदाता अधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा जो है, इस यात्रा के पहले दिन से ही 17 तारीख से ही इस पर टीका टिप्पणियां करने और मजाक उड़ाने का सिलसिला बीजेपी की तरफ से चल रहा था। लेकिन अब यह हस्तक्षेप हिंसक भी हो गया है। कुछ दिन पहले दरभंगा में कथित तौर पर महागठबंधन के मंच के सामने से पीएम नरेंद्र मोदी के लिए जो अपशब्द कहे गए, अब बीजेपी उसे आपदा में अवसर बनाकर भुनाने में लग गई है। मोदी साहब तो फिलहाल जापान में स्वागत सत्कार करवा रहे हैं। वो जब आएंगे और बिहार में अपना अगला भाषण देंगे तब जरूर इस पर सहानुभूति बटोरने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी अमित शाह से लेकर बाकी बीजेपी नेताओं ने यह मोर्चा संभाला है। राहुल गांधी को खूब ट्रोल किया जा रहा है, जबकि यह जाहिर है कि जिसने भी ऐसी बात कही उससे राहुल का ना कोई लेना देना है, ना कोई नाता रिश्ता है। ना राहुल, न तेजस्वी यादव या कोई और नेता उस समय वहां मौजूद भी नहीं था। जो घटना उनकी गैर मौजूदगी में हुई है उसके लिए उन्हें जिम्मेदार बताया गया और इस पर भी बीजेपी को लगा कि कांग्रेस डर नहीं रही है, तो आज उसके कार्यकर्ता बाकायदा बीजेपी कांग्रेस दफ्तर सदाकत आश्रम पहुंचकर तोड़फोड़ और मारपीट करने लगे। सदाकत आश्रम जो है ये पटना में है और इसके कई वीडियो सामने आए हैं। ये देखिए, ये तस्वीर आपके सामने है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यहां तक आरोप है कि पुलिस के लोग भी बीजेपी के झंडों के साथ सदाकत आश्रम पहुंचे। हालांकि बीजेपी को याद रखना चाहिए दोस्तों कि सदाकत आश्रम कांग्रेस पार्टी का दफ्तर होने के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम का अहम पड़ाव रहा है। यहां अंग्रेजी शासन की बेड़ियां काटने की रणनीतियां बनती थीं। इसकी स्थापना मौलाना मजरूल हक ने 1921 में की थी। 20 एकड़ में फैले सदाकत आश्रम, इस आश्रम की जमीन मौलाना मजरूल हक के दोस्त खैरून मियां ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए दान कर दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन मतलब अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन, उस आंदोलन के लिए ये पूरी की पूरी जमीन खैरून मियां ने दान की थी मौलाना मजरूल हक को। यहां देश के सबसे पहले यानी प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कई स्मृतियां हैं, उनकी निशानियां सहेज कर रखी गई हैं। इस ऐतिहासिक और पवित्र जगह पर बीजेपी ने आज मारपीट करने से गुरेज नहीं किया। हालांकि कांग्रेस ने भी बता दिया है कि वो ऐसी घटनाओं से अपने कदम पीछे नहीं खींचेगी। राहुल गांधी ने आज इसके बाद लिखा, क्या कुछ लिखा है जरा उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। ट्विटर पे उन्होंने लिखा कि सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे, सत्यमेव जयते। यह बात यहां राहुल गांधी ने लिखी। इस बारे में सचिन पायलट ने भी आज, जब सचिन पायलट और मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो सचिन पायलट ने इसी मसले पर क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। आज एक हिंसक वारदात हुई है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर। मैं समझता हूं ये बहुत निंदनीय है। इस प्रकार हिंसा का सहारा लेकर विपक्ष को डराने धमकाने का काम जो किया जा रहा है वो कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये महात्मा गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी, और हमने हमेशा कहा है कि राजनीति में अभद्र भाषा का और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ आज पटना में, उसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और उम्मीद करता हूं कि सरकार अपनी नींद से जागेगी, इस प्रकार की घटनाओं को रोकेगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। आपको बता दूं दोस्तों कि इधर पटना में बीजेपी हंगामा करती रही और उधर यात्रा यानी वोटर अधिकार यात्रा बढ़ते हुए बेतिया से गोपालगंज और गोपालगंज से सिवान पहुंच गई। इस यात्रा में शामिल होने के लिए आज अखिलेश यादव पटना पहुंचे और कल वो छपरा से इस यात्रा के गवाह बनेंगे। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया भी कल यात्रा में शामिल होंगे। अखिलेश यादव ने तो इस यात्रा की सफलता को देखते हुए कहा है कि बीजेपी का बिहार से पलायन होने जा रहा है। अब बीजेपी का बिहार से पलायन होने जा रहा है। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचकर इन्होंने मीडिया से बात करते हुए, अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिए। यूपी, बिहार, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। कम से कम तेजस्वी जी ने यहाँ बिहार में लाखों लाख नौकरी दी। बिहार की जनता को तेजस्वी जी पर भरोसा है
पलायन नहीं होने देंगे बेरोजगारों का। लेकिन एक बात जो साबित हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार से पलायन होने जा रहा है। तो सुन रहे थे आप, यहां पर साफ साफ बिहार से पलायन होने जा रहा है बीजेपी का, अखिलेश यादव कह रहे हैं। और इसी तरह का दावा मनोज झा ने भी किया है। मनोज झा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, आपको अभी से थोड़ी देर पहले बताया कि मनोज झा और सचिन पायलट ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभय दुबे भी थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इन लोगों ने जो बातें कही हैं उसमें मनोज झा ने क्या बात कही, आरजेडी के सांसद हैं, सुनिए जरा। मैं आपको सीधे तौर पे एक बात कह दूं, ये लोग बीच बीच में अपने एक गाना सुना होगा, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार। तो जब जब इनको लगता है बहाव इनके खिलाफ जाता है तो जोशी जी सक्रिय हो जाते हैं। इनके जो जोशी जी हैं तो वो मूड ऑफ द नेशन करवाते हैं। मूड ऑफ द नेशन इज क्लियरली आउस्ट मिस्टर मोदी, आउस्ट बीजेपी। और आज अगर चुनाव हो जाए, काल्पनिक सवाल में नहीं जाना चाहिए, लेकिन आज अगर चुनाव हो जाए तो मैं समझता हूं कि मोदी जी को अपने लिए दूसरा विकल्प ढूंढना होगा। तो सुन लिया आपने, यहां पर साफ साफ कह रहे हैं कि काल्पनिक सवाल है, लेकिन सच्चाई यही है कि इस वक्त देश का मूड मोदी के खिलाफ जा रहा है और इसमें चुनाव आयोग का बड़ा हाथ है। यहां पर साफ साफ नरेंद्र मोदी को अपना विकल्प ढूंढना होगा, यह बात कह रहे थे मनोज झा। मोदी की सत्ता सुरक्षित रहे इसलिए वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग हेरफेर कर रहा है, यह आरोप विपक्ष ने लगाए, इसके सबूत भी दिए। वहीं एसआईआर पर भी ऐसे ही आरोप लगाए गए। लेकिन चुनाव आयोग के पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आज कांग्रेस ने एक और खुलासा किया है कि एसआईआर पर आरटीआई के सवालों के जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पाई है। कांग्रेस ने आज जो कुछ लिखा है जरा वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। कांग्रेस लिख रही है कि आरटीआई में चुनाव आयोग से एसआईआर से जुड़े कुछ सवाल पूछे गए। चुनाव आयोग ने जो जवाब दिए हैं वो चौंकाने वाले हैं। सवाल नंबर 1, यहां सवाल कि एसआईआर के निर्णय को चुनाव आयोग ने कैसे मंजूरी दी, इसकी प्रक्रिया क्या थी। इसका जवाब मिला इसकी कोई फाइल मौजूद नहीं है। सवाल फिर से, आपने एसआईआर के लिए जिस स्वतंत्र मूल्यांकन का हवाला दिया था वो दिखा दीजिए। इसका जवाब मिला हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर सवाल कि बिहार के 2003 की मतदाता सूची पुनरीक्षण के दिशा निर्देशों की प्रति दीजिए। जवाब मिला वो तो नहीं है, 2025 का आदेश ले लीजिए। तो साफ है, यहां पर लिखा जा रहा है, साफ है कि कांग्रेस लिख रही है, साफ है कि चुनाव आयोग जानबूझकर जानकारी छिपा रहा है जो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। चुनाव आयोग का काम साफ सुथरी वोटर लिस्ट तैयार कर निष्पक्ष चुनाव करवाना है, लेकिन अफसोस कि वो वोट चोरी में बीजेपी का साथ दे रहा है, सबूतों को ठिकाने लगा रहा है, देश से सच्चाई छिपा रहा है। शर्मनाक। तो चुनाव आयोग के लिए शर्मिंदगी की नौबत बन रही है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट में भी मुसीबत बढ़ रही है दोस्तों, क्योंकि 1 सितंबर को फिर से सुनवाई होनी है। एसआईआर की सुनवाई जो है उसकी तारीख लगाई गई है, दी गई है तारीख सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 8 सितंबर को। लेकिन आज एक स्पेशल सुनवाई करने की गुजारिश की गई 2 वकीलों की तरफ से। एक वकील प्रशांत भूषण, दूसरे वकील निजामुद्दीन पाशा यानी निजाम पाशा, इन दोनों ने खड़े होकर दोनों जजों की बेंच यानी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची के सामने ये अर्जी रखी कि चूंकि पिछले हफ्ते से अभी तक, जब तक सुनवाई के बाद अभी तक मात्र 90,000 ही नए वोटरों का रिक्वेस्ट फॉर्म जमा हुआ है और ये आगे समय बढ़ाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और 8 तारीख जो है उसमें काफी दिन है, इसीलिए इसकी सुनवाई आप सोमवार को कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत ने एसआईआर से संबंधित याचिकाओं पर सोमवार यानी 1 सितंबर को सुनवाई पर सहमति व्यक्त कर दी, ताकि दावे और आपत्तियां दायर करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग करने वाले आवेदनों पर विचार किया जा सके। यानी एक बड़ी जीत यहां पर विपक्ष की आज हो गई है, ताकि इसलिए क्योंकि 1 तारीख को सुनवाई होगी एसआईआर पर।
आप हमारे साथ 1 तारीख को 2 कार्यक्रमों में बने रहेंगे दोस्तों। एक कार्यक्रम एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, दूसरा कार्यक्रम सीधे उधर पटना में पदयात्रा होगी, क्योंकि उसी दिन समापन है इस वोटर अधिकार यात्रा की। हमारी पूरी टीम पटना में रहेगी और इधर न्यूज रूम से, स्टूडियो से हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी। तो एक बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक, बिहार की राजधानी पटना तक आपको हम बहुत कुछ दिखाएंगे, बहुत कुछ बताएंगे। आज से ही सोमवार 1 तारीख के लिए अपना समय आप सुरक्षित कर लीजिए। आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे इधर न्यूज पॉइंट में कि किस तरह चुनाव आयोग और बीजेपी अब एक साथ घिरते जा रहे हैं और दोनों एक दूसरे को बचा भी नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी जो तेजस्वी यादव के साथ पदयात्रा पर हैं, यात्रा पर हैं, माफी चाहूंगा, और राहुल गांधी ने कैसे बड़ा झटका दे दिया है बीजेपी को, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में कैसे फंस गया है चुनाव आयोग। इन सब पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय